तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि वॉशिंग पाउडर में, हेयर शैम्पू में, डिश वॉश में जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, कार्बन है और एटम के जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनके क्या फंक्शन है, वो किस तरह मददगार होते हैं झाग बनाने में, वो किस तरह मददगार होते हैं एक्टिव होने में, वो मददगार कैसे होते हैं सफाई करने के अमल में। तो बेइंतहा ज़रूरी है जो होम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट पे दोस्त काम कर रहे हैं, उस असल चीज़ें इनके फार्मूलों को समझना, इसके फंक्शन को समझना। सिंपल यही नहीं है कि भाई सोडा ऐश हमने 40% डाला, भाई सोडा ऐश में पड़ता क्या है, सोडा ऐश कैसे बनता है। सोडा ऐश जब रिलीज करता है कास्टिक सोडा पानी में, सोडा ऐश जब रिलीज करता है कार्बोनिक एसिड पानी में, तो रिएक्ट क्या होता है, क्या चीज़ बनती है, क्या ऑयंस रिएक्ट होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन के ऑयंस के बारे में। देखो, हाइड्रोजन के एटम का भी छोटी सी कहानी आपको बता दूं। ये हाइड्रोजन एटम है, आप देख लो। अल्लाह मियाँ ने इसको अनस्टेबल किया है हाइड्रोजन को। ये न्यूक्लियस है, अंदर ये प्रोटॉन है, अंदर जनाब है न्यूट्रॉन है। बाहर ये अल्लाह मैंने एक शेल बनाया है, गोल दायरे बनाए हैं, 1 2 3 4 इस तरह। पहले दायरे में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको पहले ही शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये एटम का कुदरत का एक निज़ाम है। तो 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ये है कार्बन। कार्बन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, दूसरे शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 इलेक्ट्रॉन कम है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। अगर इसके दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, 2 टांगे इसकी पूरी होते, तो ये सुकून से बैठ जाता, तो फिर ये नोबेल गैसेस कहलाता। मगर ये मारा फिर रहा है कि मैं किससे शेयर करूं, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करूं। ये इस मूवमेंट में, इस अफरा तफरी में, इस शेयरिंग में, इस एक्टिविटी में हमारे कपड़े भी साफ होती है, झाग भी बनती है। हम जैसे ऑक्सीजन है, हम अगर ऑक्सीजन हमें न मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, 2 घंटे के लिए भी नहीं रह सकेंगे। ऑक्सीजन जब फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों को साफ करती है। ऑक्सीजन जब मैदे में जाता है तो वहाँ भी रिएक्शन शुरू हो जाता है। वहाँ भी हाइड्रोजन, कार्बन, न्यूट्रॉन एक सिस्टम के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करेंगे तो हाजमा होगा, आपकी खुराक ग्लूकोज में बदल जाएगी। तो कुदरत ने हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन को अनस्टेबल किया, उनके शेल पूरे नहीं रखे। इसका एक शेल कंप्लीट चाहिए तो ये कंप्लीट होगा। आज पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन जब पानी में जाता है तो H+, ये H+ ऑयंस रिलीज करता है। जिस H+ सॉल्यूशन जिस कंपाउंड में, जिस सॉल्यूशन में होगा वो एसिड कहलाएगा, H+। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे OH- पे। आज पढ़ रहे H+। देखो, ये H+, ये प्रोटॉन, सबसे पहले हाइड्रोजन प्रोटॉन अपना बेस को देगा, पानी में ये बेस को देगा, शेयर करेगा, फिर ये देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी को देता है तो इस हाइड्रोजन का वजूद खत्म हो जाता है।
कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले हैं, 4 उसको चाहिए, तो बाहर से लेगा, किसी से 1 लेगा, किसी से 2 लेगा, कभी ऑक्सीजन से लेगा, कभी हाइड्रोजन से लेगा, मगर वजूद तो बरकरार है ना। 4 अगर न भी मिले मगर ये अपने बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन की शेलों पे जिंदा है, 2 अंदर वाले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन में जिंदा है। यहाँ तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो जनाब अली सबसे पहले हाइड्रोजन जैसे ही पानी में जाएगा तो जनाब अली अपना H+ दे देगा बेस को, फिर ये रिएक्ट करता है OH-। अगर रिएक्ट ये नहीं करे, अगर ये मूवमेंट नहीं करे, अगर ये एक्टिव न हुई हो, अगर ये जंग नहीं करे, अगर ये शेयरिंग नहीं करे, तो न पानी साफ होगा, न कपड़े साफ होंगे, न झाग बनेगी, न कायनात का यह निज़ाम, ये सिस्टम चलेगा। हवा में भी यही ऑक्सीजन है, हवा में भी ये कार्बन है, हवा में भी यही घूमते हैं फिरते हैं, कहीं सॉलिड की सूरत में, कई पहाड़ों के अंदर मट्टी में भी यही चीज़ें मिलेंगी। और जनाब हम जब बना के वॉशिंग पाउडर सोडा ऐश है, सोडा ऐश में भी यही चीज़ें पड़ी हुई है। आइए सोडा ऐश पे, सोडा ऐश जब पानी में जाता है तो सबसे पहले रिलीज करेगा OH-। अब OH- को भी H+ चाहिए जंग करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, झाग बनाने के लिए, सफाई के लिए। ये जिग-जैग बनाते हैं, ये आपस में टकराएंगे लाखों करोड़ों अरबों के तादाद में। आपकी वॉशिंग पाउडर की मशीन में जब पानी घूमेगा वो टकराएंगे कपड़ों के साथ, रबिंग होगी तो आपके कपड़े साफ होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन का जो H+ है वो सोडा ऐश के लिए ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, 10% होगा तो H+ ज़्यादा आएगा, H+ ज़्यादा होगा तो ये रिएक्ट करेगा, 100% ऑयनाइज होगा। ऑयनाइज हुआ जब पानी में आएगा तो 100% एक एक एटम इसका फटेगा, एक एक बाउंड फटेगा, एक एक मॉलिक्यूल फटेगा तो रबिंग होगी। फटेगा किसके साथ? OH- के साथ। सोडा ऐश के लिए हाइड्रोजन का H+ इसलिए माना रखता है कि ये एक्सिड कहलाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है जनाब H+। वॉशिंग पाउडर में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इतना दारोमदार है, पूरा सिस्टम। इंडस्ट्री सोप की हो, कपड़ों की हो, टेक्सटाइल हो, वॉशिंग पाउडर हो, इन केमिकल, इन ऑक्सीजन से, इन कार्बन से, इन हाइड्रोजन से फार्मूले बना के फिर ये फैक्ट्री में केमिकल बनते, फिर हम खेलते हैं। इसका स्टडी करना बेइंतहा ज़रूरी है। समझ में आई जनाब अली? ये हाइड्रोजन जब तक 100% ये अपने प्रोटॉन H+ बेस को नहीं देगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा। आज H+ पे हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पे बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रोटॉन H+, जो ये शेयर करता है बेस को। ये बेस जो है ये उस वक्त रिएक्ट नहीं करेगा जब तक उसको एसिड का H+ नहीं मिलेगा। उम्मीद तो आपकी ये छोटी छोटी काविशें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आ गए फर्स्ट ईयर में, 1 मिनट में बताता हूँ। तकरीबन 2 साल से ये किताब हमने लिखी आप सबके सामने, 350 वीडियो बने। ये है फर्स्ट ईयर की समझो की किताब। अब हम जा रहे हैं इंटर में। अब ये इम्प्रूवमेंट करते हुए और ऐसा इंशाल्लाह 1 साल में फिर किताब बन जाएगी इस रिसर्च के कामों में, कि भाई अब तो हमने फर्स्ट ईयर में ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जो सीखा है एक हिस्सा सीखा है, दूसरा हिस्सा भी सीखना चाहिए। कास्टिक सोडा जब तक साबुन में बनाने के वक्त नहीं डालेंगे तो साबुन ही नहीं बनेगा। कास्टिक सोडा क्या है ना, ये कास्टिक सोडा कहाँ से मिलता है? उसका निशान है OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
समझ में बात है। यही केमिकल जो हैं, हमारे जितने भी केमिकल हैं, इन्हीं फार्मूला, इन्हीं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन के मिलाने से बनते हैं, जुड़ते हैं और टूटते हैं। हमें उनकी स्टडी करनी है। इंशाल्लाह 200-250 वीडियो बनाएंगे, वायदा करता हूँ। तो रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर दूंगा, इसी केमिस्ट्री की किताबों पे, इसी कार्बन पे, इसी हाइड्रोजन पे, इसी जनाब वाली सोडियम पे, और साथ साथ केमिकल जो जैसे है हमारा जो केमिकल है सारे, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडा ऐश है, गुलाबर साल्ट है, उस पर भी हम रिसर्च करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिसर्च करें, ज़रूर इसको सिर्फ देखें। रिसर्च का काम मैंने संभाला हुआ है, सिर्फ आप स्टडी करें। जो अच्छे, अभी 340 के करीब मेरी वीडियोज़ हैं, जो अच्छे आपको वीडियो लगे ना मेरी 340 में, वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख दें। फारिग औकात में उसको फिर पढ़ें, फिर रिसर्च करें, फिर स्टडी करें। जनरल नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, केमिस्ट्री की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। और जो आप केमिकल से खेल रहे हो, जो हसरा, या केमिकल की दुकान है, या होम प्रोडक्ट्स, हेयर शैम्पू, वॉशिंग पाउडर का काम कर रहे हैं, उसके लिए ये फार्मूले, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सोडियम, और ये केमिकल के फंक्शन और केमिकल के ये रिएक्शन, सब इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ हमें समझा दूंगा। ये फर्स्ट ईयर का किताब हमने कंप्लीट की, जोड़ दिया। अब हम इंटर करने जा रहे हैं, इससे और इम्प्रूवमेंट। कोई कापी इससे नहीं लेंगे, कोई कापी, हाँ इससे फार्मूला लेंगे, ये फार्मूले जैसे पढ़े हैं, हाँ इसके थोड़ी मदद लेंगे, जैसे मदद ये पढ़े हुए सारे, मगर अभी नए तरह से से ये भी पढ़ा दो। ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का पड़ा हुआ है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ये हाइड्रोजन। कार्बन ये जनाब अली 4 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कम है। जब ये शेयर करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस, ये बीच का जो दायरा है, ये अट्रैक्शन करेगा तो ये शेल, ये दायरे में जनाब अली ये इनके इलेक्ट्रॉन जनाब जमा हो जाएंगे। जो जमा होगा वो जनाब अली नेगेटिव हो जाएगा। जो देगा, जैसे सोडियम दे रहा है, वो पॉजिटिव आयंस कहलाएगा। इस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है, और हमारे कपड़े साफ़ होते हैं, फर्श साफ़ होता है, लेदर की इंडस्ट्री चलती है, इन्हीं केमिकल, इन्हीं जनाब कार्बन और हाइड्रोजन और सोडियम के बलबूते पे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।